अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। SSA 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है शो डैट द पॉइंट्स A10, B60 एंड C00 आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं उन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। को मीन्स सेम, जो को होता है इसका मीनिंग होता है सेम। जो लीनियर है ये लाइन से है, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो ये आपकी डेफिनेशन चार्ट क्वेश्चन में आपको आती है, तो डेफिनेशन हमें याद करनी है। डेफिनेशन क्या है कोलिनियर पॉइंट्स की? 2 और मोर पॉइंट्स, 2 और मोर पॉइंट्स और सेड टू बी, साथ साथ आप पढ़ते जाएं आपको याद होती जाएगी। सेड टू बी कोलिनियर, 2 और more points are said to be collinear if they lie on the same line। तो देखिए आप साथ पढ़ेंगे 2 दफ़ा तो आपको अभी डेफिनेशन याद हो जाएगी। आपके 2 नंबर पक्के हैं चार्ट क्वेश्चन के। 2 और more points are said to be collinear if they lie on the same line। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हुए A B C, तो हमने वेक्टर्स की मदद से इनको हमने वेक्टर्स की मदद से प्रूव करना है। दीज पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले इसको ग्राफिकली देखें। सोल्यूशन इसका डेफिनेशन आपने याद करनी है, इसमें इसका हिस्सा नहीं है। तो ग्राफिकली कैसे करेंगे? ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ग्राफ इसका ड्रा करें तो ये देखें 2 लाइनें लगा लेते हैं। एक ये लाइन लगा ली मैंने और एक ये लाइन लगा ली, ठीक है। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सेस से कहते हैं। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सेस। दोनों लाइनें जहाँ पर कट करती है उसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या? 1 0। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं 1 2 3 बराबर फासले के बाद 4 5 6 7 8। पहला पॉइंट है 1 0। एस की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। यह पर एस की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 है। ये वाला पॉइंट है आपका ए, दिस इज पॉइंट A10। ये दूसरा पॉइंट है 6 0। एस की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 0 है। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट बी है 6 0। तीसरा पॉइंट है C00। ये ओरिजिन है। ओरिजिन के बाद यहाँ पर वैल्यू होती है एस भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। 0 0 एस की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू 0। यहाँ पर होती है पॉइंट सी है 0 0। तो यहाँ पर देखिए तीनों पॉइंट जो है C A B, तीनों एक्स एक्सिस के ऊपर एक ही लाइन के ऊपर है। जो ग्राफ है वो आपको बता रहा है, दिखा रहा है कि 3 पॉइंट्स A B और C आर ऑन द सेम लाइन विच इज़ एक्स एक्सिस। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया, लेकिन क्योंकि ये वाला चैप्टर वेक्टर्स का चैप्टर है तो इसका हमने वेक्टर्स की वजह से प्रूव करना है। अब देखें 3 वेक्टर नज़र आ रहे हैं। कौन से वेक्टर हैं? एक वेक्टर C है, C को A से मिला दें, एक वेक्टर C A बन गया। फिर A को B से मिला दें, दूसरा वेक्टर A B बन गया। और फिर C को B से मिलाएं, तीसरा वेक्टर C B बन जाएगा। तो एक वेक्टर कौन सा है? एक वेक्टर C है, एक वेक्टर बन गया। दूसरा वेक्टर कौन सा है? A B। तीसरा वेक्टर कौन सा है? C से B, C B। 3 वेक्टर है। आगे देखिए पहले C से A पर जाएं, फिर A से B पर जाएं, तो टोटल बन जाएगा CB बन जाएगा। यानी दोनों को प्लस करें, CA में प्लस करें AB, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? CB। ये वेक्टर C है प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव कर। अगर हम ये प्रूव कर दें कि CA प्लस CB इज इक्वल टू CB, ठीक है, CA प्लस AB इज इक्वल टू CB, अगर ये हम प्रूव कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा द पॉइंट्स A B और C लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो क्या करते हैं? पॉइंट में लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। पॉइंट में पॉइंट है A10, B है 6 0, पॉइंट C है 0 0, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना? पहले CA फाइंड करते हैं। वेक्टर C है, तो वेक्टर CA कैसे फाइंड करते हैं? देखिए हर जो वेक्टर होता है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। ये C है, ये C से स्टार्ट और रेबा ख़त्म हो रहा है। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कहते हैं इनिशियल पॉइंट, जब वेक्टर ख़त्म होता है कहते हैं टर्मिनल पॉइंट।
सी इसका इनिशियल वेक्टर सी का जो सी है वो इनिशियल पॉइंट है और जो ए है उसका टर्मिनल पॉइंट है। तो कैसे फाइंड करते हैं, जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसमें से इनिशियल पॉइंट को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल पॉइंट को ऐसा ए है, ये वाला ए है, ठीक है। जो पॉइंट उसका हम यूँ लिखते हैं, जब पॉइंट आपने लिखना है ना ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, पैरेंथेसिस कहते हैं। जब वेक्टर लिखेंगे इसको यूँ लिखेंगे ओ ए क्या चीज़ है, ओ ओरिजिन है, ओ ए क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है। ओ ए का हमने क्या पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो सी ए कैसे फाइंड कर देंगे, जो टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। ठीक है, सी ए फाइंड करना क्या तरीका है, कोई भी वेक्टर फाइंड करना हमें, जब आपको पॉइंट दिया हमें कैसे फाइंड करेंगे, जो टर्मिनल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस का देंगे जो इनिशियल पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। मैं टर्मिनल पॉइंट पोजीशन वेक्टर में से जो डिफरेंस होगा वो होगा। अब वेक्टर को लिखा क्या तरीका है, सी ए इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज, ये मैंने बताया ना, जो पॉइंट उसके लिए ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, वेक्टर के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये वाली ब्रैकेट 1 0। जब ये वाली ब्रैकेट यूज़ किया फिर वो वेक्टर बन जाता है। जब ये ब्रैकेट है फिर पॉइंट होगा, जब ये वाली ब्रैकेट लगे फिर क्या होगा, वेक्टर होगा। फिर माइनस ओ सी ये वाला 0 0। ठीक है, इसका कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो 1 0 है, ये जो 1 0 है इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में इसका ये यूँ भी लिख सकते हैं, 1 इसके साथ आई लिख सकते हैं, इसके साथ ये लिख सकते हैं 1 आई, 1 के साथ आई प्लस 0 जे, यूँ भी लिख सकते हैं। आई जे क्या चीज़ है, आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जे क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वेक्टर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म्स हैं। बुक में दोनों फॉर्म यूज़ की हुई हैं, बुक में इस तरह भी लिखा होता है, इस तरह भी लिखा होता है। तो ये आसान है, मैंने इसको इस न्यू लिख दिया है। आप क्या करना, माइनस कर देना है, सी इज इक्वल टू माइनस कर सकते, इस 1 में से इस 1 में से इस 0 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, इस 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस 0। तो दिस सिंपलाइज सी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 हो गया और 0 माइनस 0 0 हो गया। तो ये वेक्टर सी ए फाइंड कर लिया हमने। आप क्या करेंगे, पहले सी ए फाइंड कर, उसके बाद ए बी फाइंड करेंगे, वेक्टर ए बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ये ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, तो ओ बी क्या लिखेंगे, पहले ओ बी लिखेंगे फिर माइनस ओ ए लिखेंगे। आसान सा फॉर्मूला, जो बाद वाला पॉइंट उसका पहले लिखना है, जो पहले वाला पॉइंट उसका आपने बाद में लिखना है। तो दिस सिंपलाइज वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ये वाला पॉइंट बी है, इसका जो वेक्टर कैसे बनेंगे, इस तरह ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे वेक्टर के लिए 6 0। ओ ए यहाँ से आ जाएगा 1 0, ये आपने यहाँ रखना है। जब पॉइंट लिख रहा है तो बी वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, ये वेक्टर लिख बी वाली ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है, ये आपने याद रखना है। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे, 6 माइनस 1, 0 में से 0 माइनस करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू, तो 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5, 0 माइनस 0 कितना आएगा 0। अब दोनों को प्लस कर दें। अब ए बी ये वाला सी ए है, इसको 1 लिख लें, इसको 2 लिख लें। ठीक, इन दोनों को प्लस कर दें। पहले सी ए फाइंड किया फिर ए बी फाइंड किया, दोनों को प्लस कर दें। एडिंग 1 और 2, एडिंग दोनों जो वेक्टर्स फाइंड किए हैं उनको आप ऐड कर दें। तो क्या सी ए प्लस ए बी, वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल, सी ए हमने क्या फाइंड किया 1 0 1 0 प्लस ए बी 5 0। दिस सिंपलाइज सी ए वेक्टर सी ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल, प्लस का दे 1 प्लस 5, पहले में पहला प्लस कर, दूसरे में दूसरा प्लस करना है हमें 1 प्लस 5 0 प्लस 0। तो दिस सिंपलाइज सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया 6 0। ठीक है, इसको आप
यूँ भी लिख सकते हैं 6i + 0j, इसको 6i + 0j भी लिख सकते हैं, इसको 3 लिखना है। मैंने क्या किया, पहले सी ए फाइंड किया, फिर ए बी फाइंड किया, फिर दोनों को प्लस कर दिया। अब सी बी फाइंड करेंगे। अब क्या फाइंड करेंगे, सी बी, वेक्टर सी बी फाइंड करते हैं। तो नो वेक्टर सी बी, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या लिखे, ओ बी का किस्सा बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। साथ साथ पढ़े, आपको याद हो जाएगा जो टर्मिनोलॉजी है वेक्टर्स की। ओ बी क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ओ सी क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। पोजीशन वेक्टर किससे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन के ऊपर होता है, जो ओ से शुरू होता है। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो ओ से शुरू होता है, यानी उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन के ऊपर होता है। तो सी बी इज इक्वल टू, ओ बी हम कहाँ से लिखें, ये बी है 60, तो ओ बी क्या बन जाएगा 60। सिर्फ ब्रैकेट आपने चेंज करनी है। ओ सी क्या है, ये सी 0 0 है, ओ सी क्या है 0 0, और माइनस कर दें 6 माइनस 0 और 0 माइनस 0। सी बी इज इक्वल टू 6 माइनस 6 हो गया, ये वाला 0 हो गया, इसको 4 लिख रहे हैं। अब ये 3 है, ये हमने फाइंड किया था, सी ए + सी बी, सॉरी सी ए + ए बी कितना आया 60, और सी बी कितना आया, ये भी 60 आया। तो फ्राम 3 and 4 क्या लिखें, फ्राम 3 and 4 सी ए + ए बी, सी ए + ए बी इज इक्वल टू सी ए + ए बी इज इक्वल टू सी बी। हैंस क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखें, हैंस पॉइंट्स ए बी एंड सी और कोलिनियर। बड़ा आसान है, इसको आप क्वेश्चन का 2-3 दफ़ा करेंगे तो देखिए बड़ा आसान, मैं डिटेल से बताया, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन आप खुद करेंगे 2-3 दफ़ा, आपका 2 मिनट में हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है, इफ़ ए वेक्टर है, ए के बाद एरो का निशान है, जिसका क्या बढ़ेगा वेक्टर है। इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर्स, फिर पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन के ऊपर होता है, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ऑफ द पॉइंट्स 2 - 7 एंड m/2 11, इस ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी है। ये उसे बताया हुआ है कि इस पॉइंट ए जो ए है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और बी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू हमने जो एम है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फॉर विच वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, पॉइंट्स है ए बी सी, तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया जो पॉइंट्स है ए बी सी वो कोलिनियर है। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो वेक्टर है ये कोलिनियर है, ये खुद बता रहा है कि वेक्टर कोलिनियर है। अगर वेक्टर ए और बी कोलिनियर हो फिर एम की क्या वैल्यू होगी, यानी एम की किस वैल्यू के लिए वेक्टर ए और बी कोलिनियर है। सोल्यूशन, तो गिवन क्या गिवन है, जो ए है वेक्टर ए वो क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसका वेक्टर बना लेंगे। वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे 2 - 7, ठीक है। ये वेक्टर बी है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे m/2 और 11। इसको अब यूँ भी लिख सकते हैं 2i - 7j, ठीक है। चाहे आप 2 -7 के साथ ये ब्रैकेट लिख लें, या फिर आपको इसके साथ आई लिख दें, इसके साथ जे लिख दें। आई क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, इस तरह लिख रहे हैं या इस तरह लिख रहे हैं। कोई टीचर होते हैं इस तरह लिखते हैं, कोई टीचर वो इस तरह लिखते हैं। ये आसान है, इससे मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ। अब उसे क्या बताया, सिंस ए एंड बी आर कोलिनियर, ये भी गिवन है, उसे बताया हुआ है। ये फॉर विच ए एंड बी आर कोलिनियर, तो दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, देयरफॉर जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। ए वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी। दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल। डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, टू वेक्टर्स
ए एंड बी, ये डेफिनेशन है, ए एंड बी और कोलिनियर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी या वेक्टर बी इज इक्वल टू के टाइम्स ए, या ए इज इक्वल टू के भी आ जाए, बी इज इक्वल के है। वेयर जो के क्या चीज़ है, फॉर लिखते हैं, फॉर सम स्केलर के, फॉर सम स्केलर। स्केलर कैसे कहते हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे स्केलर्स हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं, तमाम रियल नंबर 1 2 3, 1 नंबर 2 -1 0, 1 नंबर 2, ये सारे के सारे स्केलर्स हैं। जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं। ये आपने याद रखिए, ये भी आपको MCQ में पूछा जा सकता है। ऑल रियल नंबर्स आर स्केलर्स, ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स आर वेक्टर्स। जो रियल नंबर्स होते हैं वो स्केलर होते हैं, जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो वेक्टर होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है। अच्छा है, तो यहाँ पर लिखे सिंस ए एंड बी आर कोलिनियर देयरफॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू के बी फॉर सम स्केलर के। हाँ लिखना है, फॉर सम स्केलर के। यहाँ पर ए क्या लिखते हैं, वेक्टर ए किसके इक्वल है, वेक्टर ए है ये वाला 2 - 7। वेक्टर ए क्या है, 2 - 7 है। इसको लिखेंगे 2 - 7, 2 - 7 इज इक्वल, फिर के लिखेंगे, बी वेक्टर बी क्या है, ये वाला m/2 11, m/2 और 11। इससे सी एंड बी आर कोलिनियर, हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ए इज इक्वल टू के बी, के में लिखा है, उसके बाद फॉर सम स्केलर के, वेक्टर ए की वैल्यू लगा दी, वेक्टर ए 2 - 7 के इक्वल है, के लिखा, बी की वैल्यू ये वाली m/2 और 11। अब इसका हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, के स्केलर है, ये वेक्टर है, के स्केलर ये वाला वेक्टर है, 2 - 7, यानी वेक्टर को हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना। पहले के को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के m/2, ये के को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के। अब देखें ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर्स इक्वल हैं, ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब है इसका जो पहला कंपोनेंट है इसके पहले कंपोनेंट के इक्वल होगा, दूसरा कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, ये सिंपलाइज 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, के m/2, के m/2 एंड -7 इज इक्वल टू 11 के। अब ये दोनों कैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, कि m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जिस सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 इज इक्वल टू के एम, एंड यहाँ से के की वैल्यू निकाल है -7, ये 11 है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू के। अब ये लिखे की वैल्यू -7 में 11 यहाँ पर पुट कर दें। दिस सिंपलाइज 4 इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या लिख देंगे, -7/11 मल्टीप्लाइड बाई m। दिस सिंपलाइज 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये -7 में 11 है, इधर आकर उलट जाएगा, -11 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये -7 में 11 है, जब दूसरे साइड में जाएगा ये उलट जाएगा, 11 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो दिस सिंपलाइज -11 4s are 44/7 इज इक्वल टू m। देयरफॉर m इज इक्वल टू -44/7, ये आपका आंसर आएगा। तो m की इस वैल्यू के लिए द वेक्टर दिए हुए ए और बी वो कोलिनियर होंगे। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। इन दो क्वेश्चन के आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कंसेप्ट आपका अच्छा करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।